जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग का टाइटल है ना कि एक बिटिया की नरक बन चुकी ज़िंदगी को गुरुजी ने स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। वाकई में ये सत्संग इतना भावुक और इतना रहमतों से भरा हुआ है गुरुजी की संगत जी। जब ये सत्संग गुरुजी ने मेरे पास भेजा ना, आंटी के थ्रू आया ये अपलोड करने के लिए चैनल पर संगत जी, और जब इसको मैंने सुना संगत जी तो मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। इसलिए नहीं कि सत्संग के अंदर आंटी ने अपना पूरा के पूरा बयां किया था, बल्कि इसलिए कि उसको पूरी ज़िंदगी को स्वर्ग में जो गुरुजी ने बदला है, पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन जो आंटी का किया गुरुजी ने संगत जी, वो शुक्राना करते करते भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतना शुक्राना मेरे मालिक का, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की। संगत जी मैं हमेशा से कहता हूँ गुरुजी बिटिया की बहुत जल्दी सुनते हैं, बेटियों की बहुत ही जल्दी सुनते हैं संगत जी। गुरुजी अपनी बेटियों की आंख में कभी भी आंसू नहीं आने देते संगत जी। पता है जब बेटियां रोती हैं ना तो गुरुजी भी रोते हैं संगत जी, हमेशा ध्यान रखना। उनके लिए कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि कर्म इतना ज़्यादा हैवी होता है कि उसको काटने में थोड़ा समय लग जाता है गुरुजी को बस। लेकिन हमेशा याद रखना संगत जी, बेटियां बहुत प्यारी हैं गुरुजी की, बहुत लाडली होती हैं गुरुजी की बेटियां संगत जी। और ये सत्संग इतना प्यारा है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ही लाडली बिटिया है। गाजियाबाद से नेहा आंटी जी ने, हाँ जी गाजियाबाद से नेहा आंटी जी ने अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम नेहा है, मैं गाजियाबाद से हूँ। संगत जी गुरु जी की आज्ञा से मैं ये सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ और मुझे सत्संग कैसे शेयर करते हैं मुझे इन सब की कोई नॉलेज अभी नहीं है। गुरु जी अगर आपकी इस बच्ची से कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे अभी गुरुजी से जुड़े ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैं गुरुजी से अभी मार्च 2022 से ही जुड़ी हूँ। मार्च 2022 में मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में इतने कलेश हो चुके थे कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा 11 साल का है। मैं इन परिस्थितियों पे आ गई थी कि मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि या तो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँगी, क्योंकि अब मैंने बहुत सह लिया, एक बच्चे को अपनी मजबूरी मान के, या मैं सुसाइड कर लूँगी। बहुत परेशान थी, बहुत बार मन डगमगाया, कई बार ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन अपने बेटे को देखकर मैं रुक जाती थी कि नहीं मेरा बेटा रुल जाएगा। और हम दोनों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं जैसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरे इन लॉज को भी सब पता था और मेरे पेरेंट्स को भी सब पता चल चुका था। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे कह रहे थे कि आप छोड़कर वापस आ जाओ, मगर मैं अभी ये सोच रही थी कि अभी देखते हैं कि क्या पता सब सही हो जाए। लेकिन सही होने की बजाय हालात बिगड़ते पे बिगड़ते जा रहे थे। अब मार्च में जब मैं इन परिस्थितियों में थी तब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं हकीकत बोलूं मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए, जैसे फेसबुक वगैरह पे कभी या किसी अगर देखती भी थी तो मैं ये बोलती थी अच्छा
वो गंजे वाले गुरुजी, मतलब ये होता था मेरे साथ। तो मैं आनंदपुर वाले गुरुजी जो हैं उनको मैं बचपन से माना था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं इन परिस्थितियों में थी, मैं जब बहुत रोती थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अपने माँ बाप को भी रोज़ सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये होता था कि उन्हें सब बताऊंगी तो वो लोग परेशान होंगे, तो ये झगड़ा और बढ़ जाएगा अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो उसके बाद में गुरुजी, फेसबुक पे मुझे गुरुजी के मैसेज आने लग गए, और उन मैसेज के थ्रू मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरी हर परेशानी को जान रहे हैं, ये हर चीज़ का मुझे आंसर कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी के वही फेसबुक में जो स्वरूप आते थे उन्हीं से बातें कर कर के रोती रहती थी। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी के ड्रीम में दर्शन होने लग गए। बाई चांसली ऐसा हुआ, कहाँ से मुझे नहीं पता, कि फेसबुक के ही थ्रू कोई ग्रुप जुड़ गया मेरे साथ गुरुजी ब्लेसिंग का, जिसमें सुबह 3 बजे से मैसेज आना गुरुजी के स्टार्ट हो जाते थे। अब उसके बाद में मैं ये बात ऐसे ही, मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी को ही मानती हैं, उन्होंने जब मैंने उनसे ये डिस्कशन करा कि दीदी मैं ऐसे ऐसे इतनी परेशान हूँ, और पता नहीं ये गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, ये गुरुजी फेसबुक पे मेरी हर बात का आंसर करते हैं, मेरे मन में इनका स्वरूप लेने की बहुत इच्छा है, इनके मंदिर कैसे जाते हैं, इनका स्वरूप कैसे मिलता है। मेरी नंद के पर्स में एक छोटा स्वरूप था, उन्होंने वो मेरे हाथ पे रख दिया, और जैसे ही वो मेरे हाथ पे वो स्वरूप आया, तो ऐसे ही करते जुलाई आ गई थी, 7 जुलाई डेट थी। पता नहीं सोते सोते रात को मेरे मन में आया कि कल गुरुजी का बर्थडे है और मैं भी घर में सत्संग करूँगी, गुरुजी का सत्संग करना है, गुरुजी का सत्संग होगा। मतलब एक गुरुजी एक थॉट दे रहे थे मुझे कि कल तू सत्संग कर, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। और ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे हस्बैंड मतलब हम दोनों ने एक बच्चे को लेके समझौता तो कर लिया। गुरुजी का वही छोटा सा स्वरूप रखा, फ्लावर से मैंने डेकोरेट किया, हमने किसी को नहीं बुलाया, बस मेरी सास और मैं, हम दोनों, मैंने अपनी सास को अपने साथ सत्संग में बिठाया, हम दोनों वो सत्संग में बैठे, 1-1.5 घंटे हमने वो सत्संग करा, लंगर प्रसाद भोग लगाया। और मुझे उस सत्संग के बाद से अंदरूनी ऐसी पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मुझे अच्छा लगने लगा, कि जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया। जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया। रुक, अब टीवी बंद होगा, चल अब टीवी बंद। जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया हो। और फिर मेरे मन में जब भी मैं फेसबुक खोलूं तो गुरुजी का मैसेज आए कि मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, बड़े मंदिर आ, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद वेडनेसडे को अचानक से जैसे गुरुजी परीक्षा ले रहे थे मेरी, क्या कहानी थी मुझे नहीं पता। वेडनेसडे को फिर से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, और मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ बोल दिया कि तुम बड़े मंदिर नहीं जाओगी, थर्सडे को तुम नहीं जा सकती बड़े मंदिर। अब मैं बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं जाओगी तुम बड़े मंदिर, तुम नहीं जा सकती बड़े मंदिर। मतलब एक जो मुद्दा था वो बड़ा मंदिर पे ही बन गया कि उन्होंने ये रट बांध ली कि मैं बड़े मंदिर थर्सडे को नहीं जा सकती। अब थर्सडे हुआ, सुबह मैं उठी, पूरी रात नहीं सोई, बहुत रोई कि गुरुजी, मैं 3 दिन से बहुत खुश थी ट्यूसडे से कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़े मंदिर के लिए हामी दे दी है, अब मैं जा सकती हूँ बड़े मंदिर आपके दर्शन करने। लेकिन ये अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया।
गुरुजी अब मैं कैसे आऊँ? अगर मैं जाऊँगी तो फिर दोबारा से बहुत बड़ा कलेश खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे का स्कूल है। इस टाइम पे मैं ऐसी परिस्थिति पे हूँ कि वो 4th स्टैंडर्ड में है। जुलाई का मंथ है। अगर मैं इस टाइम पे कुछ छोड़ने का भी सोचती हूँ तो मेरे बच्चे का पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। फिर से वही सब कलेश होगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तभी अचानक से मैंने ये चीज़ मतलब रोते रोते सो गई 11 साढ़े 11 बजे सुबह के। और उसके बाद 12:30 बजे मेरी आँख खुली। मुझे नहीं पता कि रोते रोते जब मैं सोई तो गुरुजी ने क्या किया। उन्होंने मुझे अंदर से हिम्मत दी, तू जाएगी आज बड़े मंदिर, तू आज बड़े मंदिर जाएगी। मैंने कहा अब देखो, अगर आज मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो बहुत भाई गाज़ियाबाद से तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मेरा बेटा तो स्कूल में नहीं जा पाए। चलो अभी देखते हैं। मगर अंदर मन में एक ये चीज़ बार बार आ रही थी कि तू आज बड़े मंदिर आएगी, तू आज बड़े मंदिर आएगी। अब जैसे ही मैं अपने बेटे को लेने गई, उस दिन शायद आई थिंक सो 21 जुलाई डेट थी। मैं जैसे ही बस स्टॉप अपने बेटे को लेने गई तो मेरे बेटे ने बस से उतरते ही बोला कि मम्मा कल से ना स्कूल की थोड़े दिन की छुट्टी है। तो मैंने बोला क्यों? उसने बोला वो कावड़ी यात्रा है ना, तो शिवरात्रि आ रही है तो सब कावड़िए वापस आएंगे, तो वहाँ पे बस स्टॉप पे जाम हो जाता है स्कूल के वहाँ, तो इसलिए अभी स्कूल बंद कर दिया है। मैंने वहीं पे बोला जय गुरु जी। और मैं अपने बेटे को लेके घर आई। मैंने रोटियां सेकी, अपनी मदर इन लॉ को दी, मेरे बेटे ने खाई, मैंने खाई। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला तैयार हो जाओ, हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने बोला अचानक? मैंने कहा हाँ। गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ मन में डाली कि जो होगा देखा जाएगा, तेरे अच्छे के लिए होगा जो भी होगा। मैंने कॉल करा। मैं जैसे कोचिंग पढ़ाती हूँ तो मैंने कॉल करा, अपने ट्यूशन्स के बच्चों को मैसेज डाला अपने कोचिंग सेंटर ग्रुप में कि आज सभी बच्चों की छुट्टी है। 3 बजे मैं, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों छतरपुर मंदिर के लिए निकल गए और एक्यूरेट 5 बजे हम लोग छतरपुर मंदिर पहुंच गए। अब जैसे ही मैं छतरपुर मंदिर पहुंची, मुझे बहुत अच्छी वाइब आई, बहुत पॉजिटिविटी आई और मेरी हालत ये थी कि वहाँ शब्द चल रहे थे और शब्द भी कुछ ऐसा था जो मुझ पे डिपेंड था। उस शब्द को अगर हिंदी में प्रोनाउंस करूँ तो शब्द ये था कि आज तक तू हमेशा जग में फंसा रहा, तूने अपने पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा कुछ शब्द था वो कि मतलब मैंने हमेशा ही अपने बच्चे के लिए जो कुछ हुआ मैंने सब सरवाइव करा। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने उस चीज़ को लेकर हमेशा सब कुछ सहा। मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं सोची। मुझे होता था अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँगी तो मेरा ये सब जो मैंने 9 साल से यहाँ पर बैठकर अपना एक नाम बना है कोचिंग सेंटर में, वो सब ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सबका सोच के अपनी कुर्बानी खेल ली थी। अब जब ये शब्द चल रहे, मेरे आंसू कंटिन्यू बह रहे थे। मैं रोई जा रही थी। तभी मैंने गुरुजी के वहाँ दर्शन करे। दर्शन करने के बाद जब हम लोग लंगर प्रसाद में गए ना, तो मेरा बेटा जैसे 10 साल का है, तो मेरा बेटा जैसे 10 साल का और हम लोग घर से लंच करके गए थे। अब वो बच्चा है, तो मैंने जो वहाँ पे सेवादार अंकल थे उन्हें कहा कि अंकल हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे, मेरा बेटा और मैं। उन्होंने कहा नहीं, ये खा लेगा ये, आप टेंशन मत लो, है
तो उन्होंने मेरे बेटे को अलग प्लेट दी और मुझे अलग प्लेट दी। अब क्या हुआ, मेरे बेटे ने मेरी मदर इन लॉ हम तीनों ने लंगर प्रसाद किया, मगर मेरे बेटे से आधा ही लंगर प्रसाद खाया गया और आधा वो नहीं खा पा रहा था। मतलब एकदम से उसको ऐसा हो गया कि मम्मी मुझसे नहीं खाया जा रहा और मेरा पेट भर गया। अब वो सेवादार अंकल आए तो मैंने उनको ऐसे ही हंसकर बोला कि अंकल इसने तो अब लंगर प्रसाद छोड़ दिया, अब मैं इस लंगर प्रसाद का मतलब कैसे करूं? उन्होंने कहा कोई नहीं, आप खा लो, ये गुरुजी आपको लग रहा है ज़्यादा ब्लेस करना चाह रहे होंगे। अपने बेटे का लंगर प्रसाद भी मैंने खा लिया। तभी जब हम बाहर निकलने लगे, जैसे ही हम बाहर आए तो बाहर वो जो जल प्रसाद मिलता है, मेरी मदर इन लॉ को भी एक ही बॉटल मिली, मेरे बेटे को भी एक ही बॉटल मिली और मुझे 2 बॉटल्स मिली। अब हम लोग अपना घर के लिए निकल पड़े। अब वहाँ से निकल तो मैं पड़ी, वहाँ से निकले नहीं। फिर जैसे ही वो लिया तो मैंने बाहर सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल जी यहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती हैं? उन्होंने कहा कि वहाँ पेड़ के नीचे है एक बना हुआ बॉक्स, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ एक टेंट लगा हुआ, वहीं पे मिलती है। मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, स्वरूप मिला मुझे, और मेरी मदर इन लॉ को मैंने बोला कि आप चरण ले लो, तो उनको गुरुजी के चरण मिले और हम लोग खुशी खुशी अपना निकलने लगे। अब जब हम लोग निकलने लगे, जब मैं मेट्रो में बैठी हुई थी, मुझे यही टेंशन है गुरुजी अब मैं आ तो गई हूँ, मगर अब मेरे जो हस्बैंड हैं, अब वो घर जाऊँगी बहुत कलेश करेंगे। गुरुजी आप सब देख लेना, गुरुजी आप सब देख लेना है। अब हम लोग घर पहुँचे 9 बजे। 9 बजे जब मैं घर पहुँची, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो अपनी सिस्टर के घर चले गए थे। उसके बाद वो अपनी सिस्टर के घर से आए 10 बजे। अब वो चुप थे बिल्कुल, उन्होंने उस टाइम अपना खाना वाना हमने बना रखा था, खाना वाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह ही उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि ये आज यहाँ से अपने माँ बाप के घर जा रही है। तो मैंने बोला मैं अभी नहीं जा सकती, अभी आगे रक्षाबंधन आने वाला है, मैं तब जाऊँगी, मैंने अभी कल भी बच्चों की छुट्टी करी है, तो मैं अभी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम यहाँ से अपने घर चली जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब गुरुजी संभाल ले, यही बस मन से उस टाइम आवाज़ निकली। फिर वही हुआ, उस दिन कलेश इतना बढ़ गया कि मेरे हस्बैंड जैसे जिद पे अड़ गए कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। और मैं अपने आप को इतना लाचार महसूस, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी का वो स्वरूप और जो चरण थे वो मेरे पर्स में ही थे। मैं अभी तक उन्हें स्थापित तक विराजमान तक नहीं कर पाई थी। ऐसा माहौल हो गया था नेक्स्ट डे। अब मैं पूरा दिन रोऊं और मुझे ऐसा फील हो, भगवान मैं कितनी लाचार हूँ कि आज एक अपने बेटे की वजह से आज मेरा बच्चा मेरी मजबूरी बन गया कि मैं अपने पति को छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पास ट्यूशन्स की कमी नहीं थी। मेरे पास 30 बच्चे थे, मैं आराम से अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन बस ये था कि मेरे बच्चे का अटैचमेंट, मेरा बच्चा बहुत इमोशनली है, उसका अटैचमेंट अपने पापा से भी बहुत है, तो मुझे ये चीज़ थी कि मेरा बच्चा सरवाइव करेगा, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मगर पता नहीं, जैसे लेटे लेटे गुरुजी ने मुझे बोला तू खड़ी हो और अपने घर चली जा, अपने घर जा। उस दिन रात को ऐसा हुआ कि मैंने नींद की गोलियां निकाल ली। मेरे पास 8 नींद की गोली थी, मगर अपने बेटे के लिए, या ये मान लो कि गुरुजी ने मेरा हाथ रोक लिया, मैंने 2 ही गोली खाई और मैं बाकी गोली नहीं खा पाई। वो गोलियां खा के मैं पूरी रात रोते रोते सो गई। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ
सब समझा रहे थे कि नहीं, ये पागल है, कुछ नहीं होगा ऐसा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मैं अंदरूनी फ़ील कर रही थी कि मैं लाचार हूँ। मैं अंदरूनी फ़ील कर रही थी कि अब मैं इन सब से रिश्ता ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी या तो ख़त्म कर लेना चाहती हूँ या यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अगले दिन सुबह उठी। उठते ही जिस तरीके से मैं सारे घर का काम भी करती थी, सब कुछ, मैंने उस दिन कुछ नहीं करा। मैं अपना सुबह उठी और जैसे गुरुजी ने मुझे हिम्मत दे दी कि अब तू अपने लिए स्टैंड ली, अपनी वैल्यू बना। मैं अगले दिन सुबह उठी। मैंने उठते के साथ ही अपना ब्रश वगैरह करा। उसके बाद अपने बेटे और अपने लिए चाय बनाई। मेरे हस्बैंड सो रहे थे। अपना सामान पैक करा और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ठीक है, तुम यही चाहते थे मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अब मैं वापस तभी आऊँगी जब तुम मुझे लेने आओगे। अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे रोकना चाहा। मैंने कहा नहीं, अब 11 साल 12 साल मैंने अपनी बहुत दुर्गति करा ली है। अब अगर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है तो अब नहीं, अब मैं यहाँ से जाऊँगी। मतलब कि मुझे उस टाइम बिल्कुल गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी कि मुझे ना मेरा बेटा, कोई भी नहीं, ना मुझे मेरे बेटे की पढ़ाई नज़र आ रही थी, ना मुझे ये नज़र आ रहा था कि मेरे ट्यूशन वाले बच्चे। मैंने गुरुजी का आसरा लिया और मैंने कहा अगर गुरुजी यही चाहते हैं उन्होंने तो इसमें ही मेरे लिए कोई भलाई होगी। और मैंने यहाँ से ऑटो करा और मैं चली गई। अपने घर पहुँच गई मैं। मेरे हाथ में वही पर्स था जिसमें गुरुजी का स्वरूप और चरण थे और उनकी जल प्रसाद की बॉटल्स थी। जब मैं अपने घर पहुंच गई तो जैसे मेरे घर वालों को तो कुछ उस टाइम पता ही नहीं था। जब मैं वहाँ सडनली पहुंची, मैंने अपने मम्मी पापा, अपने भाई भाभी को बताया कि ऐसे ऐसे जब मन आता है मुझे तभी करते हैं कि इस घर से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ। मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत लाचारी फील होती है। बल्कि अपने हस्बैंड के लिए मैंने हमेशा उनका हर चीज़ में साथ दिया है, मगर ऐसा फील होता था कि वो मुझे समझते ही नहीं है। उसके बाद में मैं अपने घर गई, तभी मेरे मम्मी पापा ने बोला कि मेरे भाई ने बोला कि मम्मी पापा ने बोला कि आज हम खाटू श्याम जा रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि तुम इतनी परेशान हो। मैंने कहा नहीं, आप लोग जाओ, मैं भैया भाभी के पास रहूँगी। मेरे भैया ने भी यही बोला, नहीं आप कुछ जाने जाओ, कोई नहीं, हमारे साथ है ये। मेरे भाई और मेरे भाभी को भी मेरे पेन का एहसास हो रहा था। तभी जहाँ पे मेरे पापा मम्मी की खाटू श्याम की टिकट बुक थी, तो जैसे गुरुजी जानते थे कि मैंने लव मैरिज करी थी, मैं अपने आदमी से, अपने हस्बैंड से बहुत अटैच थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं करा था, चाहे कितने भी झगड़े हों, कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाऊँ। तो उन्होंने जैसे वहाँ मुझे खाली रहने ही नहीं दिया कि मैं उस बारे में सोच ही ना पाऊँ। तो इतने में वहाँ से फ़ोन आया मेरे पापा को कि ऐसे 2 सीटें खाली हो गई हैं, वो किसी ने जाना था, तो उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज है, तो वो मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ नहीं जा रहे हैं, तो 2 सीटों के लिए अगर कोई सवारी हो तो बताना। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी और उनका बेटा भी आया हुआ है, तो आप 2 टिकटें उनकी बुक कर दो। और जैसे मैं 11 बजे सुबह अपने घर पहुंची थी, 8 बजे हम खाटू श्याम के लिए निकल गए। और उस पूरी ट्रिप में गुरुजी की ये मेहर थी कि जिस तरीके से मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा स्टेप था कि मैं अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी वो सब याद ही नहीं आने दिया। कुछ भी मुझे याद ही नहीं आने दिया।
मैं वहाँ उस खाटू श्याम जी के दर्शन में बहुत खुश थी, सब जगह बहुत खुश थी, सब अच्छे से हुआ। जब मैं खाटू श्याम जी के वहाँ से वापस आई नेक्स्ट डे सुबह, उसके बाद अंदर से एक वही कहते हैं ना, हम घर वापस आते हैं तो एक वही उलझन याद तो आ ही जाती है कि हाँ इतने बजे मेरे ऐसे ट्यूशन वाले बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। अब मैं उन लोगों से एकदम क्या बोलती, तो मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे स्टोन का पेन उठ गया है, इसलिए मैं अपने घर चली गई हूँ। अभी मुझे पता नहीं ट्यूशन कब तक बंद रहेगा, तो जब कोचिंग सेंटर दोबारा ओपन होगा मैं आप लोगों को मैसेज कर दूँगी। अंदर से तो था कि गुरुजी सब कुछ हट गया है। तभी गुरुजी की पर्स में जल प्रसाद की बॉटल पड़ी हुई थी। मैंने वो बॉटल्स निकाली, एक बॉटल मैंने अपनी भाभी को दी, उन्हें बोला ये आप लोग थोड़ा थोड़ा पी लो। एक बॉटल में से मैंने जल पिया और वही फेसबुक खोल के मैं गुरुजी के स्वरूप से और गुरुजी के मैसेज रीड करने लगी। तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन मेरे पापा के फ़ोन पे आया, बट मेरे भाई हम लोगों ने ये करा कि हमने फ़ोन नहीं उठाया। उसके मेरे हस्बैंड का कॉल मेरे फ़ोन पे भी आया, मैंने भी कॉल नहीं उठाया। मेरे ब्रदर को भी मैंने ये बात बोली कि अब मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेने नहीं आएंगे। मेरे ब्रदर ने भी बोला तू कोई टेंशन मत ले, अब तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगी जब तक वो खुद ना आए। अब जिस तरीके से मुझे नहीं 1% भी उम्मीद थी, मैं गुरुजी का फेसबुक स्वरूप को देखकर ऐसी ही बातें कर रही थी और शाम 7 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड आ गए वहाँ पर लेने के लिए। आप लोग यकीन मानेंगे, मतलब मेरी फैमिली या मुझे ये विश्वास नहीं था कि मेरे हस्बैंड 2 दिन में ही मुझे लेने वापस आ जाएंगे। और ये सब गुरुजी की कृपा थी कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने रियलाइज़ कराया कि आज तेरी बीवी बच्चे तेरे से दूर हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे माफ़ी मांगी और वो मुझे वहाँ से उसी टाइम घर लेकर आए। और जिस तरीके से मेरे हस्बैंड मेरे बाइक के नहीं जाते आते थे, वो अपनी सब ईगो छोड़ के उस दिन वहाँ मुझे मेरे बाइक के ले रहे। मेरे हस्बैंड मेरे मायके वालों से ज़्यादा अटैच नहीं है, उन्हें मेरे मायके वाले पसंद नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग मेरे हस्बैंड जो थे वो वहाँ उन्होंने जाना आना 1-1.5 साल से बंद कर रखा था। मगर उस दिन वो वहाँ अपनी सब ईगो छोड़कर हमें लेने आ गए। और जब हम लोग घर आए, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, बहुत अच्छा बिहेवियर करा। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब गुरुजी का करता धरते हैं, ये सब गुरुजी ने किया है। और उसके बाद में जिस हस्बैंड ने मुझे छतरपुर जाने के पीछे मुझे घर से बाहर कर दिया था, उसके अगले दिन मेरे बेटे और मैंने गुरुजी को अपने मंदिर के बराबर में विराजमान किया, कड़ा प्रसाद बनाया। उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। जब हमने उनसे ये वाली बात पूछी कि तुम वहाँ अपनी ईगो तक छोड़कर हमें लेने आ गए, उन्होंने बोला मुझे अंदरूनी ऐसा फील हुआ कि मेरा घर उजड़ गया, मेरे बीवी बच्चे चले गए, ये क्या हो गया। क्योंकि उन्हें भी कभी ये ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा मैं कभी यहाँ से हिलूँगी भी। और गुरुजी को मानने के बाद से मेरे हस्बैंड में इतनी इम्प्रूवमेंट आई कि जो मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई। और अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि वो जो लंगर प्रसाद था ना, जो मुझे डबल ब्लेस हुआ था, और वो जो वाटर बॉटल जो जल प्रसाद था मुझे डबल ब्लेस हुआ था, उसका रीज़न भी क्या था। उसके बाद में ये हुआ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हो गए मेरे साथ। और 8 अगस्त को मेरे चेस्ट में बहुत पेन था कि मुझे रियलाइज़ हुआ
कि मुझे लगता है कि मुझे भी कैंसर हो गया है, इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। हम लोग डॉक्टर वगैरह के गए, डॉक्टर ने बोला आप में कैल्शियम कमी है, टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। और जब टेस्ट कराया तो उसमें आया कि मुझे 3 मंथ की प्रेगनेंसी है और जो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे 3 मंथ की प्रेगनेंसी है और वही शायद जो जल प्रसाद था जो मुझे डबल मिला, जो मेरे बेटे ने लंगर छोड़ा था आधा, मुझे वो जो डबल मिला, मुझे उससे एहसास हुआ कि ये कुछ गुरुजी की देन है। और आप लोग यकीन मानेंगे, आज तक या 12 साल में मेरे हस्बैंड ने कभी मेरी इतनी केयर नहीं करी थी जितनी केयर वो मेरी इन दिनों में कर रहे हैं। मेरे सपने में गुरुजी आए, उन्होंने मुझे नारियल दिए। उसके बाद जब ये चीज़ पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी की ही सब देन है ये। और गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी जैसे एकदम बदल सी दी, जो मुझे कभी यकीन भी नहीं था। आज मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, वो मेरे लिए जूस ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, बिस्तर पे बैठा के मुझे खाना खिला रहे हैं। ये सब मेरे लिए एक इमेजिन है, सब इमेजिन। ये सब करता धरता जो है ये गुरुजी है मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने ये सब कुछ करा। गुरुजी के इतने सत्संग रोज़ हो रहे हैं मेरे साथ, इतने सत्संग रोज़ होते हैं कि अगर मैं कहना भी चाहूँ तो शायद मेरी पूरी लाइफ छोटी पड़ेगी। 8 सितंबर 2022 मेरा बेटा और मैं गुरुजी की आरती कर रहे थे तो गुरुजी की जल वर्षा हुई हमारे घर। गुरुजी ने मुझे वहाँ पे ब्लेस करा। मैं जैसे अभी बेड रेस्ट पर हूँ तो मैं अपने मायके भैया दूज पे नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे को बेड पे डॉक्टरों ने बेड रेस्ट दे रखा है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि गुरुजी कल जब आप आओगे ना मैं तभी टीका करूँगी, कल जब आप आओगे ना मैं तभी टीका करूँगी। और मैं रात को जब सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आए, ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है। उन्होंने मेरे सपने बोला मैं आवांगा है। और भैया दूज वाले दिन जब मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ मेरा और मेरे हस्बैंड का तिलक करने लगी तो उन्होंने अपने पर्स में से गुरुजी के स्वरूप का एक ब्रेसलेट निकाला जिसमें गुरुजी ने वही चोला, ऑरेंज चोला पहना हुआ है, और उन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट दिया। तो गुरुजी भैया दूज पर भी मेरे भाई बनकर ऐसे मेरे पास आए। लख लख शुक्राना, आनंद आनंद शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को दोबारा से ज़िंदगी बनाने का। मेरी ज़िंदगी तो एकदम नर्क हो गई थी। जो आप आए जब से, तो उसमें जब से आपसे मैं जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी मुझे ज़िंदगी लगने लगी है। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी।